नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारी वीडियो पे फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं बात करूंगा आज नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2023 रजिस्ट्रेशन जाने क्या है, नेट्स एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा तथा इसके बेनिफिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहें। नेशनल अप्रेंटिसशिप के एक केंद्रीकृत मंच से विविध प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है। इस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम में आपको व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे दोस्तों, जिस जिसमें कार्यक्रम के लिए पंजीकरण के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनआईटीएस क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए विविध कौशल हासिल करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम की ऑफिशियल वेबसाइट विभिन्न कौशल सेटों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करती है। प्रशिक्षु पंजीकरण प्रोफाइल, ये कौशल और विकास कार्यक्रम देश भर में छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षु उत्सुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रशिक्षण पोर्टल में भाग लेकर छात्र अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं तथा आशाजनक नौकरी की संभावना के द्वारा खोल सकते हैं। दोस्त नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर जनरल स्ट्रीम, सामान्य स्ट्रीम जैसे बीए, बीसी, बीकॉम और अन्य जो ग्रेजुएशन के लिए प्रशिक्षण अवसरों में संबंधित एनआईटी से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड इन प्रशिक्षण योजनाओं को लागू करेगा। प्रशिक्षु पंजीकरण प्रोफाइल, राष्ट्रीय नेट्स प्रोफाइल, सामान्य स्ट्रीम, ग्रेजुएशन तथा नेट्स की अवधि न्यूनतम 6 महीने से अधिक 3 वर्ष तक होगी तथा प्रशिक्षु पंजीकरण प्रोफाइल, राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद नेट्स पोर्टल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्य क्षेत्र में संबंधित व्यवहारिक ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना है। दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप बोर्ड नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना जो वर्तमान में तकनीकी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। तो दोस्तों अब जो छात्र गैर तकनीकी विषय से जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आदि की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कौशल विकास मंत्रालय ने 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए सम्मान राशि की प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपए का लागत का अनुमान लगाया है। भारत सरकार ने अप्रेंटिस के क्षेत्र में यूएई के साथ भी साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास का मूल्यवान समीक्षा और प्रमाणित कार्यबल के प्रमाणीकरण के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं इसके बारे में ध्यान से। नेम है दोस्तों, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बेनिफिशियरी उसमें स्टूडेंट रहेंगे दोस्तों। बेनिफिशियरी कौन है इसमें? स्टूडेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड ट्रेनिंग दोस्तों, इसका माध्यम है लोगों को ट्रेनिंग प्राप्त कराना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://mhrdanats.gov.in। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आइए जानते हैं नेट्स का रैम के इसके लाभ क्या क्या हैं। दोस्तों लाभ जानने के लिए, भारत में राष्ट्रपति प्रशिक्षण परियोजना में सभी छात्रों के लिए 1 साल का कार्यक्रम है। यह देश की युवाओं को तकनीकी योग्यता प्रदान करता है। कार्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान और कौशल देता है जो उनके कार्य के क्षेत्र के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षु को संगठन द्वारा उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छी तरह से विकसित प्रशिक्षण मॉडल के साथ प्रशिक्षण प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षु काम जल्दी और सक्षमता से सीखे। प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को वजीफा राशि का भुगतान किया जाता है जिसका 50% भारत सरकार नियोक्ता को प्रतिपूर्ति योग्य होता है। प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रवीणता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिससे वैध रोजगार अनुभव के रूप में भारत में सभी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किया जा सकता है। प्रशिक्षुओं को केंद्र, राज्य और निजी संगठन के प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है जिनके पास उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना भारतीय युवाओं को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्टेज क्या है। तो दोस्तों स्टूडेंटों के लिए 10,64,673 है दोस्तों। और इंडस्ट्रीज के लिए है 13,813 तथा इंस्टीट्यूशन के लिए है 2669। नेट्स पात्रता के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है दोस्तों, आज जानेंगे नेट्स इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। इसके लिए कौन पात्र है दोस्तों, आवेदक की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आवेदक पहले से ही कौशल विकास के किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण कार्य के दौरान प्रशिक्षित है वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है। आवेदक को स्वयं रोजगार नहीं होना चाहिए। आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए तथा आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक के पास कार्य अनुभव नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये है इसकी पात्रता। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम की विशेषताएं जाने तो दोस्तों हम विशेषताएं जानेंगे तो
बात करेंगे छात्र संगठन द्वारा बनाए गए ऑफिशियल वेबसाइट के पर उपयोग की नौकरी ढूंढ सकेंगे और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही छात्र उद्योग में पेशेवर द्वारा साझा की जाने वाली रोजगार युक्तियों की संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग में विभिन्न नौकरियां प्राप्त सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों ये सब है। आइए जानते हैं इसके आवश्यक दस्तावेज कौन है। दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, मान्य पासपोर्ट, उपयोगिता बिल, संपत्ति का कर बिल, टेलीफोन बिल आदि होनी जरूरी है। दोस्तों इसका पंजीकरण कैसे होगा। दोस्तों आइए जानते हैं नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, मुख्य पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद है प्रश्न में नेट्स कार्यक्रम के लिए कई अनुभाग शामिल है जिनमें पात्रता जांच के प्रश्नावली और आदि दिशा निर्देशों का फोरम व पूर्वावलोकन और पुष्टि शामिल है। आरंभ करने के लिए पात्रता जांच अनुभाग पर ड्रॉप डाउन सूची में मैं एक छात्र हूं चुने। अप्रेंटिस पोर्टल नेट्स कार्यक्रम के लिए पात्र संबंधित छात्र संबंधी प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आप पात्र हैं तो बधाई हो, अब आपको नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक संदेश आपकी पात्रता की पुष्टि करेगा। यदि आप पात्र नहीं है तो मैं आपको यह बताते हैं खेद है कि आप प्रशिक्षु कार्यक्रम के कर नहीं सकते तथा संदेश आपकी अपात्रता का संकेत देगा। इसके बाद आपका विवरण प्रदान करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रश्नावली और निर्देशित आवश्यक नामांकन दस्तावेज और नियम शर्तों को पढ़ना सुनिश्चित करें। फिर यह बताते हुए चेक बॉक्स चुनें कि आप नियम और शर्तों के सहमत हैं तथा सहमत और जारी रखें पर क्लिक करें। नामांकन फॉर्म अनुभाग पर आगे बढ़ते हुए आपको व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा विवरण, प्रशिक्षण प्राथमिकताओं के लिए टैब मिलेगा। आवश्यक जानकारी भरें और सहज एवं पूर्वावलोकन करें पर क्लिक करें। पूर्वावलोकन और पुष्टि अनुभाग में आपको द्वारा दर्ज की गई सभी विवरणों की जानकारी सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। एक बार अब आप संतुष्ट हो जाए तो सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। पेज पर आखिरी ईमेल आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदर्शित होगा। अब इसकी जानकारी आपको बंद करें और जारी रखें पर क्लिक करें। भविष्य के लिए आपको एक प्रिंट आउट ले लेना होगा। दोस्तों ई पोर्टल लॉगिन कैसे होगा। राष्ट्रीय परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए तो इस प्रकार खुलेगा। एक बार जब आप होम पेज पर लॉगिन बटन ढूंढे दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे लॉगिन बटन दिया हुआ है। यहाँ पर देखने को मिलेगा एक नया पेज दिखेगा जिसमें आपको अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट फील्ड में आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल और कैप्चा कोड भरें। अंत में आगे बढ़ने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप नेशनल अप्रेंटिस सर्च की लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपके सामने लिस्ट ओपन होगी तथा साथ ही पर्सन पोस्ट के प्रोसीजर और पोस्ट एक क्यूरी के लिए आपको ये सब पोस्ट एक क्यूरी मिलेगा जहाँ पे आप अपनी द्वारा दी जाए क्यूरी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मिलेगी। तो दोस्तों इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है पोर्टल mhrdnets.gov.in। दोस्तों इस प्रकार ये ऑफिशियल वेबसाइट है तथा यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिया है। यहाँ से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म ऑनलाइन या देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और कॉन्टैक्ट आदि के बारे में। साथ ही आप यहाँ पे अपनी कोई भी जानकारी हो तो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।